सुब्रत राय की मौत के बाद अब क्या सहारा इंडिया में फंसा पैसा वापस मिलेगा या डूब जाएगा पैसा? जानिए हर सवाल का जवाब। सुब्रत राय के निधन के बाद क्या डूब जाएगा निवेशकों का पैसा? बड़ी अपडेट जो दोस्तों आपके लिए लेकर आए सहारा रिफंड से जुड़ी है। सहारा इंडिया परिवार के सर्वोपरि सुब्रत राय की मौत के बाद कंपनी के निवेशकों को अपने पैसों की चिंता सताने लगी है। सुब्रत राय का मंगलवार रात मुंबई में निधन हो गया था। 75 वर्ष के थे। राय की मौत के बाद लोगों के मन में कई तरह के सवाल आ रहे हैं, जैसे क्या सहारा श्री की मौत के बाद पोर्टल के जरिए उनका रिफंड मिलता रहेगा? सेबी में पड़ी सहारा समूह की आवरित धनराशि का क्या होगा? सहारा श्री की मौत के बाद रिफंड की प्रक्रिया पर इसका क्या असर पड़ेगा? आदि आदि जानिए इन सवालों के जवाब। तो दोस्तों यहाँ पर रिफंड पोर्टल के ज़रिए लोगों को पैसा वापस मिलना जारी रहेगा। बता दें कि केंद्र सरकार की ओर से सहारा रिफंड पोर्टल के ज़रिए निवेशकों और उनकी राशि लौटाई जा रही है। इसके ज़रिए सहारा के 4 कोऑपरेटिव सोसाइटी में फंसे निवेशकों को उनका पैसा रिफंड किया जा रहा है। इस प्रक्रिया पर सहारा श्री की मौत का कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि इस मामले में सरकार खुद सामने आकर पोर्टल के ज़रिए लोगों का पैसा वापस कर रही है। सरकार ने 29 मार्च को कहा था कि सहारा के चारों सहकारी समितियों के 10 करोड़ निवेशकों को 9 महीने के भीतर उनके रुपया लौटा दिए जाएंगे। बता दें कि यह घोषणा उच्च न्यायालय और उस आदेश के बाद हुई है जिसमें सहारा श्री रिफंड खाते में 5,000 करोड़ रुपए सहकारी समितियों के केंद्रीय पंजीयक CRCS का हस्तांतरित करने का निर्देश दिया गया था। कोर्ट के आदेशों के बाद केंद्र सरकार ने सहारा इंडिया रिफंड पोर्टल लॉन्च किया। इस पोर्टल के जरिए सहारा के निवेशकों को उनका पैसा वापस किया जा रहा है। सुब्रत राय की मौत के बाद भी इस प्रक्रिया से निवेशकों को पैसा वापस करने की प्रक्रिया जारी रहेगी। सेबी के पास 25,000 करोड़ की धनराशि। दूसरी ओर सहारा समूह के प्रमुख सुब्रत राय के निधन के बाद पूंजी बाजार नियामक सेबी के खाते में पड़ी 25,000 करोड़ रुपए से अधिक गैर वित्तीय धनराशि इस बार फिर से चर्चा में है। यानी कि ये 2010 में जो यहाँ पर 2 कंपनियों को बंद किया गया था, सहारा रियल एस्टेट, सहारा हाउसिंग बोर्ड, उसके बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है कि 25 करोड़ हजार रुपया जो गैर वित्तीय धनराशि भी एक बार चर्चा में है। सहारा समूह कंपनियों के संबंध में कई विनियामक तथा कानूनी लड़ाइयों का सामना कर रहे थे। इन पर पोजी योजनाओं के नियमों पर दरकिनार करने का भी आरोप था। हालांकि सहारा समूह ने अपने ऊपर लगे आरोपों को हमेशा खारिज किया। पूंजी बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति नियामक बोर्ड सेबी ने 2011 में सहारा समूह की 2 कंपनियों सहारा रियल एस्टेट कॉर्पोरेशन लिमिटेड SIRCL और सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट लिमिटेड SHICL को वैकल्पिक पूर्ण रूप से परिवर्तन बॉन्ड FDC, जहाँ दोस्तों OFCD के रूप में पहचाने जाने वाले कुछ बॉन्डों के जरिए करीब 3 करोड़ निवेशकों से जुटाए गए धन को वापस करने का आदेश दिया था। तो दोस्तों ये आदेश सहारा सुब्रत राय ने नहीं माना था, क्योंकि उनके खुद के कानून चलते थे। इसी पड़कच्चे में ये निवेशकों का पैसा यहाँ रुका रहा और कन्वर्ट भी हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने निवेशकों पर 15 ब्याज के साथ राशि लौटाने के यानी कि 15% ब्याज के साथ राशि लौटाने को कहा था। नियामक ने आदेश में कहा था कि दोनों कंपनियों ने उनके नियमों को विनियमित उल्लंघन करने के धन जुटाया था और लंबी कानूनी लड़ाई उच्च न्यायालय ने 31 अगस्त 2012 से सेबी के निर्देशों का बरकरार रखा और दोनों कंपनियों के निवेशकों को एकत्रित धन 15% ब्याज के साथ वापस करने को कहा था। इसके बाद सहारा के निवेशकों को धन लौटाने के लिए सेबी के पास अनुमानित 24,000 करोड़ रुपया जमा करने को कहा गया। हालांकि समूह लगातार यह कहता रहा कि उसने अब पहले भी 95% से अधिक निवेशकों के प्रत्यक्ष रूप से भुगतान कर दिया था। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पर पैसा कन्वर्ट करने के बाद सहारा समूह ने डिक्लेयर करना चाहा कि मैंने निवेशकों का पैसा 95% दे दिया, वो भी यानी कि कैश। कोई यहाँ पर चेक वाला बात नहीं थी, ये बिल्कुल इन्होंने कैश दिया। इस बात का इन्होंने यहाँ पर अपने जो यहाँ पर मामले चल रहे थे सुप्रीम कोर्ट में, इन्होंने ऐसी कुछ दलील दी। लेकिन दोस्तों सेबी ने कहा कि हमें प्रूफ चाहिए और वहाँ पर जो दस्तावेज गए वो आप जानते ही हैं
कि 24,000 करोड़ रुपए में से अभी तक 135 करोड़ रुपया ही निवेशकों तक पहुंचा, जिनका पैसा कन्वर्ट ना हो पाया। सेबी ने 11 साल में दो कंपनियों के निवेशकों को 138, जी दोस्तों, यहाँ पर 138.07 करोड़ रुपए लौटाए। पूंजी नियामक की नियमित वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार भारतीय प्रतिभूति नियामक बोर्ड सेबी ने सहारा समूह की दो कंपनियों के निवेशकों को 11 वर्षों में 138 करोड़ रुपए वापस किए। इस बीच पूर्ण भुगतान की विशेष रूप से खोले गए बैंक खातों में जमा राशि 25 करोड़ रुपए से अधिक हो गई। सहारा की दो कंपनी अधिकतर सहारा बॉन्ड धारकों ने अपने को लेकर दावा किया कि कुल राशि पिछले वित्तीय वर्ष 2022 और 23 में करीब 7 लाख रुपए बढ़ गई, जबकि सेबी सहारा पूर्ण भुगतान खातों में इस दौरान शेष राशि 1.087 करोड़ रुपए बढ़ गई। वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार सेबी 31 मार्च 2022 तक 53.687 खातों जुड़े और 19.650 आवेदन प्राप्त हुए। इसमें 48.325 खातों में जुड़े 17.526 आवेदनों के लिए 138.7 करोड़ रुपए की कुल लौटाई गई, जिसमें 37.98 करोड़ रुपए की ब्याज राशि भी शामिल है। शेष आवेदन सहारा इंडिया की दोनों कंपनियों द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के जरिए उनका कोई पता नहीं लगा पाने के कारण बंद कर दिया गया। तो दोस्तों, यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि कितने बॉन्ड कम यहाँ पर गए और उनमें 25,000 करोड़ रुपए में से केवल 138.7 करोड़ रुपया यहाँ पर निवेशकों तक पहुँचाया गया। तो दोस्तों, अब आगे आपके लिए जो हम आपको ये बताने वाले हैं कि यहाँ पर 138 करोड़ रुपया बताए थे। सेबी ने कहा कि 31 मार्च 2023 तक राष्ट्रीयकृत बैंकों में जमा कुल राशि करीब 25.137 करोड़ रुपए है, यानी कि जो इन पे अभी बचा हुआ पैसा है, जिसमें से सहारा जो यहाँ पर क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी का भुगतान किया जा रहा है, इसी 25,000 करोड़ रुपए में से विभाग से लिया गया सहकारिता मंत्री द्वारा। तो दोस्तों, ये आपकी जानकारी में मैं बता दूं कि यहाँ पर ये 5,000 करोड़ रुपए लेकर सहारा निवेशकों का भुगतान किया जा रहा है, जो कि बहुत कम है, क्योंकि देनदारी वहाँ पर 84,000 करोड़ की है, 84,000 करोड़ की है। तो दोस्तों, ये हम अपनी पिछली वीडियो के माध्यम से आपको बता चुके हैं कि क्या क्या यहाँ पर सहारा सेबी सुप्रीम कोर्ट पर चल रहा है, वो सारी न्यूज़ आपको देते रहते। तो दोस्तों, आज की इस न्यूज़ और इस वीडियो में बस इतना ही। आपसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ के साथ हमारी बेल आइकन का बटन दबाएं, ताकि हमारे द्वारा बनाई गई हर एक ताज़ा अपडेट पहुंचे सबसे पहले आपके पास। तो दोस्तों, मिलते हैं फिर किसी नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए युवा खान को दें इजाज़त। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।